नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 547वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और आप जो रोज़ इस तरह के वीडियो को जो देख रहे हैं, यानी कि इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें जल्दी में, धारा प्रवाह, तो आप अगर इसे कुछ सीख रहे हैं, वाकई में कुछ आप इसे आपको सीखने को मिल रहा है, तो ये वीडियो आप रेगुलर देखते रहिए। कुछ दिन ही बाद आप बहुत अच्छे तरह से, बहुत ही फ्लो में इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि क्या आप इस वर्ड मीनिंग को पढ़ पा रहे हैं। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, इस वीडियो को आपको देखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही में दोस्तों, हम लोग यहाँ बात करेंगे अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट जो कि 26 इसमें लेटर होते हैं, और लेटर इस तरह से होते हैं तो ABCDEFGHI, यहाँ पर आई कैपिटल में हो गया है तो IJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये 26 लेटर है। इसमें से कुछ यानी कि सिर्फ 5, जैसे कि A, E, I, O और U, ये हमारे वॉवेल होते हैं। ठीक है, वॉवेल हैं, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोई भी अंग्रेजी का वर्ड मीनिंग बिना वॉवेल के नहीं बोला जा सकता या बनता है ना। तो वॉवेल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आगे हो किसी भी मतलब कि कॉन्सोनेंट के आगे या बाद में। तो ये 5 है और सारा खेल इसी पर है। इसी को आपको समझना होगा कैसे कैसे इसको बुलाते हैं। बाकी जो बचता है दोस्तों वो कॉन्सोनेंट होता है, ये 21 होता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं BCDFGHJKLM NPQRSTVWXYZ, ये जो है कॉन्सोनेंट है। और इस कॉन्सोनेंट को चाहे आगे रखिए वॉवेल के या वॉवेल के पीछे रखिए, इसके थ्रू ही आप बोल पाएंगे। दोस्तों, आप बहुत ही अगर आप वीक हैं इंग्लिश में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आप जानते होंगे कि ए को तो ए बोलते ही हैं, बी को ब बोलते हैं। ठीक है, बी को ब बोलते हैं, सी को स बोलते हैं या सी को सी भी बोलते हैं, डी को ड बोलते हैं, ई को ए बोलते हैं, एफ को फ बोलते हैं, जी को ग बोलते हैं, एच को ह बोलते हैं, आई को आई बोलते हैं, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, ठीक है, एन को न, ओ को पी को प, क्यू को क्यू बोलते हैं, आर को र, एस को स बोलते हैं, टी को ट बोलते हैं, यू को यू बोलते हैं, वी को व, डब्ल्यू को व, एक्स को एक्स और वाई को य और जेड को जेड बोलते हैं। ठीक है, जेड या ज बोलते हैं। तो इसी को आप समझिए कि इस कैसे बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं। तो ये सामंजस्य बैठाया गया हिंदी इंग्लिश का, ताकि आप अच्छी तरह से इंग्लिश पढ़ना सीख सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमेशा आपका दिमाग में रहना चाहिए, जिसका मैंने चर्चा किया कि वॉवेल। जी हाँ, तो वॉवेल जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके इंग्लिश बोलने लिखने। जी हाँ, तो अगर आपको लिखने नहीं आ रहा है तो भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। और इसे कैसे कैसे बुलाएंगे इस बात पे फोकस रखिए। जैसे ए को दोस्तों जो है, ए को क्या बोलते हैं, ए को आप भी बोलते हैं, और आ भी बोलते हैं, ए को ए भी बोलते हैं, ए को आई भी बोलते हैं। ई को अ, आ, ई ए बोलते हैं। आई को अ, आ, ई आई बोलते हैं। ओ को अ, आ, ओ बोलते हैं। और यू को अ, आ, यू बोलते हैं। लास्ट में जो बचता है हमारा डबल ओ, एक्चुअली ये वॉवेल नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह के वर्ड मीनिंग आते हैं, इसलिए मैंने लिया है, क्योंकि वॉवेल से रिलेटेड है, डबल वॉवेल है। अ, आ, ओ ऊ। तो इसे ही बोलना हो। जैसे मैं यहाँ समझाता हूँ आपको कि MAN, मैन। ठीक है, MN क्या बोलते हैं, इसे मैन बोलते हैं। देखिए मैन, ये जो ए है वो यहाँ पर है एन, है ना, इसका ये चिन्ह है। अब देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे, ए का ही लेते हैं एग्जाम्पल, ताकि आप अच्छी तरह सीख जाएं। और अब यहाँ देखिए MAD जो है मेड बुला रहे हैं, ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है। मेड ऐसे लिखते हैं ना, मेड, है ना, मेड। जो कि अब इसी में कहते हैं कि MAD क्या होता है, तो मैड होता है। तो यहाँ जो है ए को ए बुलाया जा रहा है, जबकि यहाँ ए को ए बुलाया जा रहा है ना।
तो इसे मैं बताऊंगा 2-3-4 स्लाइड के बाद आपको, कुछ जो वर्ड्स हैं उसको बताने के बाद तोड़ कर और टेक्स्ट को बताने के बाद। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप इस तरह के वर्ड मीनिंग को पढ़ना चाहते हैं तो देखिए, पढ़िए, फ्लो में पढ़िए, कैसे एक बार में देख के पढ़ने आना चाहिए। तो दोस्तों ये है, यहाँ पर ई लिख लीजिए, वाइपरस। अब जिसको चर्चा मैंने किया शुरू वाले स्लाइड में, क्या पढ़ेंगे इसे, तो इसे पढ़ेंगे पाकीडर्मेटस, पाकीडर्मेटस। नेक्स्ट है मैग्नीफेरस, इनोडोरस, अनवोल्चुअस, ननफेरस, स्टोलोनिफेरस, गाइनेंडरस, अनऑस्पियस, एंजियोमेटस, एट्राबिलिस, क्रूसीफेरस और नॉन सीरियस। अब दूसरा देखते हैं, कोलोजेरस, कोलोजेनस, यहाँ पर नस कर देते हैं, कोलोजेनस। फिर देखिए यहाँ सुपरजेनेरस, नॉन कैंसरस, कैलुमिनस, कैलम होगा, कैलमिनस, अनफेरोसियस, क्यूप्रियस, सुपरलुमिनस, लिगामेंटस, सीड्यूलस, हाइपोनेथस, ट्रांसवेनस, ओवर सीरियस और स्क्रीवेसियस। तो दोस्तों इस तरह से आप फिर से आप हमारे वीडियो को, मतलब जो चला आपने देखा आपने शुरू से, तो वीडियो को ये बैक कीजिए यहाँ से और फिर से एक बार देखिए पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, और इसे रिवीजन कीजिए और देखिए कि आप क्या पढ़ पा रहे हैं या नहीं, या उच्चारण कैसे कैसे हो। हिंदी पर जोड़ न देकर इंग्लिश वाले वर्ड्स को देखेंगे। वॉवेल का यूज़ यहाँ पर करिए कि भाई कैसे जो पढ़ा गया क्यों पढ़ा गया, यहाँ पर अगर इसको समझने का प्रयास कर जाएंगे तो वाकई में आप हर चीज़ समझ में आ जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन दोस्तों उसके पहले जो आपको करना क्या है कि अगर आप हमारे वीडियो को डे वन से देखना है तो ओमनी एंड इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, तो डे वन से वीडियो को देखने को मिलेगा, जो कि 678 से अधिक वीडियोज़ हैं दोस्तों उसमें, ठीक है। और वहाँ आपको मिलेगा रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड और बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियोज़, जो कि देख के आपको बहुत ही अच्छे लगे और जो कि बहुत ही ईजी स्टेप में बताए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग सीखेंगे, अंग्रेजी पढ़ना सीखें। और देखिए ये नेक्स्ट हमारा जो पहले आपने देखा वर्ड्स, उसको कैसे इजी तरह से पढ़ सकते हैं। दोस्तों देखिए पहले कॉलम को मैंने लिया है, तो देखिए वाई, तो वाई परस, यह जो बाई परस, OUS का उच्चारण जो है अस के रूप में करते हैं। अगर इसके पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आता है, जैसे कि यहाँ ओ के बगल में आर आ गया, तो इसे पढ़ रहे हैं रस। क्या पढ़ रस। अब ये रस कैसे पढ़ा जा रहा है दोस्तों, तो ये सिंपल समझ लीजिए, आर को र बोलते हैं और OUS को अस पढ़ते हैं, है ना। तो ये आ जो है, क्योंकि आर आधा होता है एक्चुअली, व्यंजन का ये पार्ट है, तो र प्लस अ हो जाता है रस, है ना, रस। देखिए और दूसरी बात कि अगर यहाँ पर ओ के जगह कोई भी वॉवेल आता है, जैसे कि A, E, I, O और U कोई भी एक आ जाता है, तो OUS को अस ही पढ़ते हैं। उसका भी एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर, तो खैर आगे आने वाले में। जैसे कि इसकी चर्चा मैंने किया था, पाकीडर्मेटस, है ना, किसी बाई को की पढ़ा गया है, मैंगनीफेरस। नेक्स्ट है इनोडोरस। नेक्स्ट है दोस्तों अनवोल्चुअस। यहाँ पर TU को जो है चू पढ़ा गया, यानी टी को च भी पढ़ा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नन
फेरस। अब देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ कि ओ यूएस के पहले जो यू आ गया, एक्चुअली यू आ गया, ओ के पहले यू आ गया, तो यहाँ अस को अस पढ़ा गया। देखिए अस को अस पढ़ा गया है ना। और देखिए स्टोलोनीफेरस, स्टोलोनीफेरस, गाइनेंड्रस, गाइनेंड्रस, अनऑस्पीसियस। देखिए यहाँ भी ओ के पहले आई आ गया है, तो ओ यूएस को अस ही पढ़ा गया, अनऑस्पीसियस। एंजियोमेटस, एंजियोमेटस, एट्राविलियस, सॉरी अट्रेविलियस, और क्रूसीफेरस, क्रूसीफेरस। एक और वर्ड मीनिंग लेते हैं, नॉन सीरियस। दोस्तों नॉन सीरियस हो गया। अब चलते हैं, बात करते हैं दूसरे कॉलम की तरफ। ये देखिए कॉलेज, एज को एज भी बोलते हैं, तो कॉलेजनस, कॉलेजनस। सु ईयर को और बोलते हैं, पी लगा तो पर हो गया, सुपर जेनरस, सुपर जेनरस। देखिए एनो नॉन कैंसरस, नॉन कैंसरस है ना, कैंसर मुक्त, इसका हिंदी होता है कैंसर मुक्त। अब देखिए ये है कैलमनियस, ठीक, कैलमनियस। अनफेरोसियस, अनफेरोसियस, क्यूप्रियस, क्यूप्रियस, ध्यान पूर्वक दोस्तों, क्यूप्रियस। ये यू को यहाँ पर यू जो है, यू को यू पढ़ा गया, सी को का पढ़ा गया, तो क्यूप्रियस हो गया। अब देखिए सुपर, ई आर के पहले पी है, तो सुपर। ऐसे प्री को, पी आर ई को प्री बोलते हैं, जो कि प्रीफिक्स वर्ड है, लेकिन यहाँ पार्ट्स वर्ड के रूप में आया है। तो ये सुपर ल्यूमिनस, सुपर ल्यूमिनस। लिगामेंट, ई एन के पहले जो है एम आया तो मेन हो गया, लिगामेंटस। सीड्यूलस, सीड्यूलस। हाइपोनेथस, हाइपोनेथस। ट्रांसवेनस। नेक्स्ट है ओवर सीरियस, ओवर सीरियस। एक और देखिए दोस्तों, स्क्रीवेसियस, स्क्रीबेसियस। दोस्तों इसी तरह के आप वर्ड मीनिंग जो है, कोई वर्ड्स, कोई भी किसी भी तरह का वर्ड मीनिंग हो, आप मिला कर पढ़ सकते हैं। और वीडियो को क्या करिए, देखिए वॉवेल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वॉवेल, वॉवेल का यूज़ करना सीख जाइए, जो कि 5 ही तो है। उसको कैसे कैसे बोलते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट के साथ मिला कर पढ़िए। और देखिए फिर से वीडियो को बैक कीजिए, 2 स्लाइड है, उसको 2 स्लाइड को देखिए कैसे कैसे तोड़ा गया, कहाँ कहाँ पर तोड़ कर पढ़ा गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा टेक्स्ट आज का, जो कि बीपीएससी क्वेश्चंस हैं। और इस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, तरह तरह के वर्ड मीनिंग में कितने तरह के पार्ट्स आते हैं, कौन से प्रीफिक्स वर्ड, कौन से सफिक्स वर्ड होते हैं। तो दोस्तों ये बिगनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक मैंने यहाँ लिया है, और ताकि आप अच्छी तरह समझ पाए। जैसे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। दोस्तों आप शहर गांव कहीं से हो, खासकर महिलाओं पे ज़्यादा फोकस रहता है हमारा, ताकि घर में अगर वो सीखती हैं तो जाहिर सी बात, अपने जब से छोटे जो बच्चे हैं उनको सिखा सकती हैं, खुद सीख सकती हैं। उनको बहुत सारे दिक्कत होते हैं कोचिंग्स जाने में, ट्यूशन्स लेने में थोड़ा सा झिझक भी है। तो इस तरह से आप अधिक से अधिक सीखेंगे पढ़ना, और लोगों को भी सिखा सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ करेक्ट, वो वहाँ पढ़ा गया है। ए है विनोवा, एक नाम है विनोवा, ठीक है, विनोवा भावे। सेकेंड इंडिविजुअल, देखिए इंडिविजुअल को ज्वल पढ़ते हैं, इंडिविजुअल। सत्याग्रही, बी है CR दास। अब देखिए नाम है DESH देश, BN बन, DHU धू, देश बंधु। सी है विलियम वेडरवन, विलियम वेडरवन। कॉन्ग, अब देखिए रेस, कांग्रेस प्रेसिडेंट। ये देखिए PRE जो है प्रीफिक्स वर्ड है, और ENT के पहले जो है ये है सफिक्स वर्ड, इसके पर D लगे तो डेंट हो गया, प्रेसिडेंट। इन 1907, D है श्याम जी कृष्ण वर्मा। ईयर के पहले D लगे तो डर हो गया, फाउंडर।
ऑफ इंडिया, इंडिया हाउस इन पेरिस, है ना, पेरिस, विच डे, ए वाई को ये बोलते हैं, और जैसे पी ए वाई रहता तो पे हो जाता, और एल ए वाई रहता तो ले हो जाता, डब्ल्यू ए वाई रहता तो वे हो जाता, जी ए वाई रहता तो गे होता, कई तरह के वर्ड मीनिंग बन जाते हैं। वॉच डेक, ले एक के बाद दिया है तो ले हो गया, डिक्लेयर्ड एज पूर्ण स्वराज डे। वाई द इंडियन, देखिए टी आई इनको सन पढ़ते हैं तो ये ने हो गया, एल को एल बोलते हैं, तो नेशनल कांग्रेस व्हेन वॉज बिहार एस्टेब्लिश्ड, एस्टेब्लिश्ड इन तीन कठिया सिस्टम इन बिहार, हाउ मच लैंड वॉज टू बी री, ईयर को अर बोलते हैं, लगा तो जर हो गया, रिजर्व्ड फॉर इंडिगो, इंडिगो, सीवल कल, टी आई टी वे, देखिए टी आई को सन बोलते हैं, कल्टिवेशन, हु वॉज द फर्स्ट, ई आई को ई बोलते हैं, आई को ई बोलते हैं, चीफ हो गया, हम देखिए मिनिस, ईयर के पहले टी लगे तो टर हो गया, मिनिस्टर ऑफ बिहार, वेयर वॉज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन, से टी एस आई उनको सन बोलते हैं, सेशंस इन बिहार हेल्ड, विच टाइटल वॉज, ई एन को एन बोलते हैं, वी लगा तो वेन हो गया, गिवन टू जय प्रकाश नारायण। दोस्तों इस तरह से वीडियो को मतलब चलिए जो टेक्स्ट है उसको पढ़ना सीखिए तोड़ तोड़ कर, और यहाँ पर तो ज़्यादातर नाम मिले जो कि हिंदी से रिलेटेड था, और हिंदी से इंग्लिश कैसे करेंगे वो भी सीखे। उसके लिए हमारे पुराने वीडियो को देखिए, किसी भी हिंदी नाम को कैसे लिखा जा सकता है, यानी नाम लिखने में बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए जो समझना है और कि कैसे जो है पढ़ा जाता है, तो हालांकि मैंने इसकी चर्चा कर दिया था, वॉवेल्स को जो कि दिमाग में रखना है, और वॉवेल के बिना जो है कोई भी वर्ड मीनिंग नहीं पढ़ पाएंगे। तो अब देखिए ए को क्या बोलते हैं, अ आ ए ऐ, ई को बोलते हैं अ आ ई ए, आई को अ आ ई आई, ओ को अ आ उ ओ, और यू को अ आ उ ई यू, डबल ओ को अ आ उ ओ और ओ। इसका यूज देखिए, ये कुछ वर्ड्स है ए से रिलेटेड, और इधर देखिए जो कि ए है, ए में कंपनी में ए जो है ये अ के रूप में आया है, कंपनी, सॉल्ट में ए जो है SALT, सॉल्ट में ए जो है वो आ के रूप में आया, सॉल्ट, LANE में लेन में जो है LANE लेन में जो है ए है वो ए के रूप में आया है, CAP कैप, कैप में ए जो है वो आई के रूप में आया, कैप, PR पर में ई जो है वो क्या है, ई के रूप में है, PR पर में अ के रूप में है, PRE प्री में जो ई है वो छोटी बड़ी के रूप में आया, प्री, PN पेन में ई जो है ये पेन ए के रूप में आया है। यहाँ मैंने मात्रा लिखा है, अब देखिए SI वाला में, SIR सर में आई जो है वो अ के रूप में, सर, सिर तो नहीं बोलते। FIG फिग में छोटी ई आ गया, और TIN में बड़ी ई आया है। प्राइम में देखिए आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ, जैसे प्राइम, टाइम, फाइन, लाइन, सब आई के रूप में उच्चारण होता है। अब देखिए यह साइन भी, ओ में जो है SON सन में ओ जो है वो अ के रूप में आया, सन, OUT आउट में ओ जो है वो आ के रूप में आया है, MNN मून में जो है ओ है वो ऊ के रूप में है, TONE टोन में जो ओ है वो ओ के रूप में है। इसके बाद देखिए यू में SUN सन में ओ जो है, SUN सन में जो यू है वो अ के रूप में आया, PUT पुट में यू जो है वो ऊ के रूप में आया, TUNE ट्यून में यू जो है वो यू के रूप में आया। अब FOOD फ्लड में जो है डबल ओ है वो अ के रूप में आया है, RMM रूम में जो ओ है वो बड़ी ऊ के रूप में आया है। तो दोस्तों इसी तरह से जो है हर एक जो मीनिंग्स को पढ़ सकते हैं, और इससे ये प्रूफ होता है कि हर एक वॉवेल को कई तरह से बुलाया जाता है, पढ़ा जाता है। अगर आप इसे सीख जाते हैं तो कोई भी वर्ड मीनिंग को पढ़ सकते हैं बिना किसी पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद किए हुए। हालांकि पार्ट्स ऑफ वर्ड याद कर लेते हैं तो बहुत जल्दी बहुत ही
फास्ट में किसी वर्ड को पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा और इसके लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत तो आप ही को करना है, सिर्फ मैं मार्गदर्शन करूँगा और रोज़ कुछ नए वर्ड मीनिंग्स और टेक्स्ट को लेकर आऊँगा, ताकि आपका रोज़ प्रतिदिन जो है रिवीजन हो सके और रोज़ नया एक एक्सरसाइज जो कि तरह से कहें कि प्रैक्टिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अब आपको सिर्फ बताना ही है कि वीडियो अच्छा लगा है या नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो को मतलब अच्छे होने का प्रमाण मिल सके। और देखिए शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग सीख सके, खासकर घर की महिलाओं को, बहन को, जो हमारी हैं हमारे देश में, इंडिया में, जो कि बहुत कम, जाहिर सी बात है पुरुषों के अपेक्षा कम लोग पढ़े लिखे होते हैं। और जो भी गरीब हैं, जो इनके हाथ में मोबाइल है एक्चुअली, जो कोचिंग जाने में असमर्थ हैं समय के अभाव में, पैसे के अभाव में, तो वो हमारे वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। और सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाइए। एक वीडियो यहाँ है, एक वीडियो यहाँ आपका इंतजार कर रहा है, इसी तरह का वीडियो साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका यहाँ से भी आप यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट को देखना है तो बस यहाँ टच जरूर कीजिए, आप डे 1 से हमारे वीडियो को देखिए। दोस्तों वीडियो में यहीं तक दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।